हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाय बोलो सबको। हाय फ्रेंड्स, तो हैप्पी दिवाली। हाँ ये हैप्पी आप छोटी दिवाली। हाँ तो आप सबको मेरी तरफ से, स्तुति की तरफ से हैप्पी छोटी दिवाली। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रशिया का वीजा आप कैसे ले सकते हैं और क्या क्या उसके प्रोसेस होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारा जो फ्लाइट एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा था, हमने फ्लाइट बुकिंग कैसे की थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारा एक्सपीरियंस बताऊंगा और साथ में कुछ कुछ मैं आपको एडवाइस करूंगा जिससे कि फ्लाइट बुकिंग से कैसे आपका इमिग्रेशन इजी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि मुझे उस टाइम पता चले थे जिससे कि जो आपका इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है, क्योंकि जो रशिया का इमिग्रेशन है वो काफ़ी टफ होता है फ्रेंड्स। वो इजीली आपको कंट्री में एंटर नहीं होने देते। बहुत बार ऐसे देखने को आता है कि लोग यहाँ पर उनका वीज़ा मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे जाते हैं, इमिग्रेशन के लिए जाते हैं, तो कुछ केसेस में तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। यानी कि इतना आप पैसा भी लगाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको होते हैं, आपकी जो इंटेंशन होती है वो भी टूरिज्म के लिए होती है, आप केवल वहाँ पर घूमने गए हैं, लेकिन बावजूद इसके आपको वहाँ पर रोक लिया जाता है, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। और खासकर उन इंडियंस को मैं ये बोलना चाहूँगा जो कि बिना टूरिज्म के इंटेंशन के वहाँ चले जाते हैं और उनकी जो कोशिश ये रहती है कि वो रशिया में घूमने के बजाय वहाँ से वो यूरोप में इलीगल तरीके से एंटर करें। ये सब रीजन है फ्रेंड्स की जितने भी हमारी एशियन कंट्रीज हैं उनको वो काफ़ी सस्पिशन की नज़र से देखते हैं, काफ़ी डाउटफुल नज़र से देखते हैं, जिससे के लिए जिसके कारण की जो इमिग्रेशन है वो काफ़ी टफ हो जाता है इंडियंस के लिए। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक फ्लाइट बुकिंग है, आप फ्लाइट बुकिंग से कैसे आपका इमिग्रेशन भी इजी हो जाता है, तो चलिए मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, श्रुति इसलिए खड़ी है क्योंकि जो हमने जो फ्लाइट बुक करी थी, फ्लाइट हमने जो बुक करी थी वो थी एरोफ्लोट। अब तो जो एरोफ्लोट फ्लाइट थी उसमें इसको जो एक्सपीरियंस था वो सबसे अच्छा रहा था, क्योंकि इसको बहुत सारे उन्होंने टॉयज दिए थे, बैग दिए थे, है ना श्रुति? हाँ, आपको क्या क्या दिया था उन्होंने? उन्होंने मुझे एक, जब मैं जा रही थी रशिया तब एक लाइट ब्लू कलर का बैग दिया था जिसमें कार्ड्स थे और बुक थी और पेन भी था। और जब मैं वापस दिल्ली आ रही थी तब भी उन्होंने मुझे एक बैग दिया था ऑरेंज कलर का छोटा सा। ओके। और जब मैं आ रही अब थी तब मैं गाने सुनते आ रही थी। तो फ्रेंड्स, इसने बहुत एंजॉय किया था फ्लाइट एक्सपीरियंस में। इसका फ्लाइट का जो एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा रहा था, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम था फ्लाइट का वो भी काफ़ी अच्छा था, और उसका जो क्रू था एरोफ्लोट का वो भी काफ़ी अच्छा था। देखिए फ्रेंड्स, जो एरोफ्लोट है वो एक गवर्नमेंट एयरलाइंस है, जैसे कि हमारी एयर इंडिया कुछ टाइम्स पहले एक गवर्नमेंट एयरलाइन हुआ करती थी, गवर्नमेंट उसको रन करती थी। सिमिलरली जो एरोफ्लोट है वो गवर्नमेंट रन एक एयरलाइन है, लेकिन बावजूद इसके जो इसकी जो सर्विसेज है वो काफ़ी टॉप क्लास है, काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, 2019 में मैंने डायरेक्ट इस एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके इस फ्लाइट को बुक किया था। और मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप बुकिंग करवाने जाएं तो डायरेक्ट जिस एयरलाइन की आप टिकट बुक करवाना चाहते हैं उसकी आप डायरेक्ट उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही उनकी टिकट्स को बुक करें, क्योंकि कोविड 19 में स्पेशली बहुत लोगों के साथ भी ये दिक्कत आई थी कि जब कोविड 19 के कारण उनकी जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई थी, तो फ्लाइट की जो कंपनियां होती थी, जो एयरलाइन होती थी, वो तो रिफंड कर देती थी, लेकिन जो टीपीए होती थी, जो थर्ड पार्टी जो एक कंपनी होती थी जिसके थ्रू अगर आपने टिकट बुक करवाई होती थी, तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोगों का पैसा अटक गया था और उनको बहुत सारी मेंटल हरासमेंट देखने को मिली थी। तो इसलिए मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप फ्लाइट की टिकट बुक करवाएं, डायरेक्ट एयरलाइन की वेबसाइट पे जाकर ही बुक करवाएं। तो फ्रेंड्स, मैंने एरोफ्लोट की ऑफिशियल साइट पे ही जाके अपनी टिकट बुक करवाई थी। जो मेरी फ्लाइट थी वो दिल्ली से मॉस्को की डायरेक्ट थी, 6 से 7 घंटे एयरफ्रेट एयरलाइन ने लिए थे। सिमिलरली मॉस्को से दिल्ली की भी जो मेरी फ्लाइट थी वो डायरेक्ट थी। मैंने आने जाने की जो टिकट थी वो बुक करवाई थी इकट्ठे ही, ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ से चला गया था, वन वे टिकट ली थी और आते वक्त के लिए मैंने रशिया से बुक करवाई थी। मैंने दिल्ली में ही अपनी दिल्ली से मॉस्को और मॉस्को से दिल्ली के लिए टिकट पहले से बुक करवा ली थी। फ्रेंड्स, बात करते हैं इनका चेकिंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है। देखिए, चेकिंग एक्सपीरियंस इनका काफ़ी स्मूथ था, क्योंकि मैं फैमिली के साथ गया था तो उन्होंने मुझे प्रायोरिटी दी थी और मेरा जो चेकिंग था उन्होंने सबसे पहले कर दिया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल जो मेरा ट्रिप था वो पहला था, तो मुझे पहले कभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं था इस टाइप का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि उन्होंने पहले ही मुझे, मेरी बेटी को, मेरी वाइफ को पहले ही उन्होंने चेकिंग करवा दिया था। तो चेकिंग अगर किसी को पता नहीं है तो चेकिंग बेसिकली ये होता है कि जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपके जो बैगेज वगैरह होते हैं जो कि फ्लाइट की कैबिन में जाते हैं,
तो उस लुगेज डालने की जो प्रोसेस होती है, टिकट जो वाउचर्स आपको मिलते हैं, वो सारी प्रोसेस को चेक इन कहा जाता है। तो अगर आपके साथ में फैमिली है या आप डिसेबल्ड हो, ओल्ड एज हो, तो आपको प्रायोरिटी देती है एयरलाइन जब भी आप चेकिंग के लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स एरोफ्लोट ने हमें प्रायोरिटी दी थी और हमें ये देख के काफ़ी अच्छा लगा था। उनका जो क्रू था काफ़ी हेल्पफुल था और थ्रू आउट द फ्लाइट उन्होंने बहुत अच्छे से सबकी केयर करी। और स्तुति का तो एक्सपीरियंस आपने सुन ही लिया था कैसा था। इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो उनका जो जीपीएस सिस्टम था, इंफोटेनमेंट, वो काफ़ी कुछ अच्छा रहा था। तो 6 से 7 घंटे में उसने हमें दिल्ली से मॉस्को पहुंचा दिया था। अब बात करते हैं इमिग्रेशन वाली कि इमिग्रेशन में आपकी फ्लाइट बुकिंग आपको कैसी हेल्प करती है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो भी रशिया जाते हैं वो क्या करते हैं, खासकर जो सिंगल लोग होते हैं वो पैसे बचाने के चक्कर में वो लोग क्या करेंगे, या तो वो कजाकिस्तान का रूट पकड़ेंगे मॉस्को तक पहुंचने के लिए, रशिया तक पहुंचने में, या फिर वो दुबई का रास्ता चूज करते हैं। अब इन दोनों रास्तों से जो आपकी जो फ्लाइट है वो लैंड होती है डीएमई एयरपोर्ट पे मॉस्को में। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि मॉस्को में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक तो डीएमई एयरपोर्ट है और एक एसवीओ एयरपोर्ट है जिसको श्री मेट्रो एयरपोर्ट बोला जाता है। जो एरोफ्लोट की जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो दिल्ली से मॉस्को एसवीओ एयरपोर्ट पे उतरती है। और जो ये बाकी जो रूट मैंने बताया, चाहे कजाकिस्तान का रूट हुआ, चाहे वो दुबई का यूएई वाला रूट हुआ, उनकी जो फ्लाइट्स है वो लैंड करती है डीएमई एयरपोर्ट्स पे। डीएमई एयरपोर्ट का जो इमिग्रेशन है फ्रेंड्स वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वहाँ पर मैक्सिमम जो डिपोर्टेशन के जो केस होते हैं रशिया के अंदर में वो उसी एयरपोर्ट पे होते हैं। तो सबसे पहला रीजन तो यही हो जाता है कि कोशिश करिए कि आप इस रूट से रशिया ना जाए अगर आप पहली बार रशिया के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप सिंगल हैं। स्पेशली जो सिंगल लोग होते हैं उनको तो वो अलग से छाट के रखते हैं क्योंकि उनको यही डाउट रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इलीगली रशिया में स्टे कर दे और ये टूरिज्म आने का इनका इंटेंशन ना हो। तो फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट एरोफ्लोट की टिकट बुक करवाएं जो कि आपको दिल्ली से मॉस्को डायरेक्ट ले जाए। क्योंकि मैंने खुद से देखा था, हालांकि मैं तो फैमिली के साथ में था और मेरा भी ये पहला इंटरनेशनल ट्रिप था। मेरे पासपोर्ट करने में और कोई वीजा लगा भी नहीं हुआ था, बावजूद इसके मेरा जो इमिग्रेशन एक्सपीरियंस था बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था। विद इन 5 to 10 सेकंड में मेरे और मेरी फैमिली का जो इमिग्रेशन है वो क्लियर हो गया था। हालांकि मुझे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि कहानी मैंने बहुत सारी सुनी थी कि वो इमिग्रेशन वाले आपको रोक लेते हैं, बहुत क्वेश्चनिंग करते हैं और कुछ केसेस में आपको डिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था और मेरी फ्लाइट में किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ था। जबकि मेरी फ्लाइट में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे, बहुत सारे सिंगल भी थे जो कि पहली बार किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे आए थे। तो फ्रेंड्स आप कोशिश करिए दिल्ली से मॉस्को की आप डायरेक्ट फ्लाइट बुक करिए। और एक चीज़ और, लोगों को लगता है कि थर्ड पार्टी से टिकट सस्ती पड़ती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो उस टाइम में 2019 में जब टिकट बुक करवाई थी तो मेरी एक ट्रिप की जो टिकट प्राइस था वो नियर अबाउट 15,000 पड़ा था और आना जाना मुझे 30,000 में हो गया था। तो यानी कि मेरी पूरी फैमिली के लिए 90,000 के करीब मैंने टिकट प्राइस पे किया था एयरलाइन की डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके। और वही प्राइस जब मैंने टीपीए में जाके देखा, प्राइस तो उन्होंने मुझे 85,000 दिखाया था तीनों का, लेकिन जब वो फाइनल बुकिंग के लिए मैं गया तो जो उन्होंने टैक्स वगैरह जोड़ के वही जो प्राइस था मुझे 93-94,000 तक पड़ रहा था। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि थर्ड टीपी की तरफ जाएंगे, थर्ड पार्टी के थ्रू अगर आप एयरलाइन टिकट बुक करवाएंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो अपनी सर्विस टैक्स जरूर जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूंगा, फ्लाइट की टिकट आप एरोफ्लिट की करवाएं जब भी आप रशिया के लिए जा रहे हैं और डायरेक्ट फ्लाइट ही बुक करवाएं और इसकी वेबसाइट पे जाके आप बुकिंग करें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय कर दो सबको, बाय। बाय।